बोलिए प्रेम से सदगुरु कबीर साहिब की जय। धर्मानुरागी सत्संग प्रेमियों कि आज हम लोगों को सत्संग सुनने और सुनाने का अवसर मिला है संत श्री इंद्रदेव दास जी के द्वारा। धन्य है ऐसे भक्त जो अपने दरवाजे पर संतों को बुलाकर, भक्तों को बुलाकर, संत प्रेमियों को बुलाकर ऐसे आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रम सत्संग के रूप में करते हैं। हर साल ये सत्संग करते हैं और ज्ञान की चर्चा करवाते हैं, गांव समाज के लोगों को सुनाते हैं। ये बड़े हर्ष की बात है। ये सबके बस की बात नहीं है। सत्संगी तो बहुत हैं, लेकिन हर वर्ष अपने घर पर सत्संग का कार्यक्रम करावे, अपने सत्य की कमाई का अंशदान भक्ति के रूप में, संतों की सेवा के रूप में, सत्संग के रूप में करे, ये सबके बस की बात नहीं है। बहुत ऐसे भक्त हैं, बहुत ऐसे सत्संगी हैं, कंठीधारी हैं जो कि अपने घर पर जिंदगी में कभी सत्संग नहीं कराए, भले घूम घूम कर दूसरे जगह सत्संग सुने, भोजन किए, भंडारा खाए, लेकिन अपने दरवाजे पर कभी नहीं किए। ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। उसका दोष नहीं, उसके भाग्य का दोष है। सब कुछ रहते हुए, धन दौलत रहते हुए, बाल बच्चा रहते हुए, खेत खलिहान घर द्वार रहते हुए वे अपने दरवाजे पर सत्संग नहीं करवा पाते हैं। संतों को बुलाकर, भक्तों को बुलाकर हाथ नहीं धुलवा सकते हैं। ये उसका दुर्भाग्य है। भाग्यशाली तो वो है जाघर संत पधारो, जिसके घर पर संत पधारते हैं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, संत महापुरुषों का दर्शन करना ही पुण्य का लाभ है। पुण्य मतलब खुशी, आनंद, शांति, सुख। संतों का जब दर्शन करते हैं तो आपके मन में खुशी होती है कि नहीं होती? नहीं। जब संत महापुरुष आते हैं, उनके दर्शन करते हैं तो मन में खुशी होती है ना, आनंद आता है ना। कभी हमारे क्या कहते हैं रघुनिकिता से हमारे भक्त लोग आए, बहुत दिनों का 30 वर्षों के बाद मिलन हुआ, तो उनको खुशी हुई होगी कि दुख हुआ होगा? खुशी हुई ना कि बहुत दिन के बाद गुरुजी से मिल रहे हैं, संतों से मिल रहे हैं। बड़ा आनंद आया। बैठ करके 4 चर्चाएं हुई, ज्ञान की कुछ चर्चा निकली, बात सुनने को मिला, आनंद आया कि नहीं आया? भजन प्रवचन सब में आनंद। तो साधु नाम दर्शनम पुण्यम, पुण्य का मतलब कुछ और चीज मत समझ लेना कि कोई ऐसा चीज है। पुण्य का मतलब है यही, खुशी, शांति, आनंद, सुख। और संतों के दर्शन से बढ़ करके दूसरा कोई सुख नहीं है। इसलिए कहा साधु नाम दर्शनम पुण्यम। 28 ये सुनकर बड़ी खुशी हुई हमको कि 28 वर्षों से सत्संग की गंगा यहां प्रवाहित होती है। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी निर्मल बन जाते हैं। पापी से पापी भी निर्मल बन जाते हैं। पापी से पापी भी निर्मल बन जाते हैं जो सत्संग की गंगा में नहाते हैं। सत्संग की गंगा में रत्नाकर डाकू नहाया, अंगुलीमाल डाकू नहाया, और भी बहुत नहाते हो तो इतिहास प्रसिद्ध पुरुष हो गए, इसलिए साहित्य में उनका इतिहास में नाम आ गया। रोज इस तरह के बहुत से ऐसे जो पापाचार, दुराचार निष्ठ व्यक्ति हैं, वो सत्संग में आकर के संत महापुरुषों की वाणी को सुन करके और अपने जीवन में परिवर्तन ले आया है। यह संतों की महिमा है, यह सद्गुरु की वाणी का महिमा है, उनके वाणी वचनों का ये प्रभाव है कि गलत कार्य करने वाले व्यक्ति जो दुराचारी है, पापाचारी है, मांसाहारी है,
एकदम गिद्ध के समान मांस मछली दारू ताड़ी भांग नाया बीड़ी सिगरेट में मस्त रहता था पहले, लेकिन संतों की वाणी सुन करके उनका जीवन निर्मल हो गया, ज्ञानी बन गया, तार्किक बन गया, सत्यान्वेषी बन गया, ज्ञान ध्यान में परिपूर्ण हो गया। ये संतों की वाणी का प्रभाव है, संतों के दर्शन का प्रभाव है।